एक बार फिर से समझो बेटे, हमने 10,000 रुपए का फंड बनाया हुआ है कि अगर हमारे कर्मचारी को कोई इंजरी हो गई तो हम इसमें से उसका क्लेम यानी पेमेंट कर देंगे। नो क्लेम इज डिटरमाइंड, यानी बेटे एज ऑन डेट हमारे किसी भी कर्मचारी को कोई इंजरी नहीं हुई। जब कोई इंजरी हुई नहीं तो जब इंजरी हुई नहीं तो पेमेंट किस चीज की करे? सर मत करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, आज एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो नया पार्टनर को भी हमने क्या बोला, भाई वर्कमैन कंपनसेशन बनाना है। तो नया पार्टनर क्या बोलेगा, बना तो हुआ है भाई। तो हमने कहा नहीं भाई, बना तो हुआ है, वो हम दोनों ने मिलकर बनाया है, इसमें आपका पार्टिसिपेशन नहीं है। तो वो क्या कहेगा, ऐसे कोई ना होता है, बना हुआ है। तो हमने कहा भाई टेंशन खत्म कर देते ना, उसके आने से पहले फंड को खत्म कर दो ना, उसको फंड दिखेगा और ना वो आर्ग्यूमेंट करेगा। यानी फंड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, बच्चों। जब दिखेगा ही नहीं तो बोलेगा क्यों? आगे फ्यूचर में बनाना हो तो उसको एडवाइस करेंगे, चलो भाई तीनों मिलकर फंड बनाते हैं, तो प्रॉफिट तीनों का कम होगा, राइट, यानी सभी पार्टनर का कम होगा। तो बेटे जब फंड ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे यानी कोई रिजर्व पार्टनर बांटेंगे तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सर रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अब खत्म हो रहा है, डेबिट। तो दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व या फंड डेबिट 10,000 being workman compensation reserve distributed in old ratio. All right. यही बेटे हम केस नंबर 2 ले लेते हैं। पहले ये फोर्थ वाले को कर लेते। बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 और नीचे कह रहा है क्लेम ऑन वर्कमेंस रुपीज 10,000 इज डिटरमाइंड। आपका क्लेम डिटरमाइंड हो गया कितने का, 10,000 का। आपका रिजर्व भी कितना बना हुआ था, 10,000 का, और क्लेम भी कितने का डिटरमाइंड हो गया, 10,000 का। यानी एडमिशन से आने से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले हमारे एक कर्मचारी इंजर्ड हो गया, तो उसकी इंजरी पे कितना पैसा खर्च हो गया, उसकी इंजरी पर खर्च हो गया 10,000 रुपए। उसकी इंजरी पे कितना पैसा खर्च, 10,000। क्या कोई प्रॉफिट हमें बचा होगा, नहीं सर, हमने पूरे 10,000 रुपए निकाले होंगे और अब ये पैसे हमने कर्मचारी को देने हैं। अभी दिए नहीं है बेटे, 11th क्लास का मतलब, क्लेम का मतलब उसने मांगे है, मैंने क्लेम सेटल नहीं किया, उसने मुझसे 10,000 की डिमांड करी है, यानी काइंड ऑफ कि मुझे वो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सर अब फंड खत्म हो गया क्योंकि हम फंड में से पैसा देंगे। यस सर, रिजर्व घट गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, ये पैसा हमने देना, हमारी लायबिलिटी बन गई टू क्लेम ऑन वर्कमैन, ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। अब बेटे बीइंग क्लेम एडमिटेड, अच्छा जी, अब यहां पर ना कुछ बच्चों का सवाल आ जाता है। सवाल क्या आता है, सवाल ध्यान से समझना। बच्चे सवाल पूछते हैं, सर लायबिलिटी बढ़ गई तो रीवैल्यूएशन लॉस हो गया। सर जी लायबिलिटी बढ़ गई तो रीवैल्यूएशन लॉस हो गया। बच्चों एक बात बताओ, एक अब सोच के बताना, लॉस क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली हो जाता है हम उसको लॉस बोलते हैं, या जो हमें पता होता है, हमें ज्ञात होता है, हमें एडवांस में पता होता है कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, क्या वो भी लॉस होता है? आप एक बात बताइए, आप पेपर देने गए और अचानक आप फेल हो गए, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, आपको झटका लग गया बेटे, लेकिन आप घर से ही तैयार होके जा रहे हो, यार पढ़ा तो कुछ है नहीं, फेल ही होना है, और बेटे रिजल्ट भी फेल आ गया, तो क्या अब कोई झटका लगेगा? नहीं सर। यानी बच्चों जिसके लिए माइंड प्रिपेयर है तो वो लॉस कैसे हो गया? तो मुझे तो पता था कि मेरा कर्मचारी 10,000 तक गिर सकता है, उसको इंजरी क्लेम आ सकता है, तो वो आ गया,
यानी मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने रिजर्व से निकाला और उसे लायबिलिटी बना दिया। अल्टीमेटली रिजर्व भी लायबिलिटी थी और अब क्लेम भी क्या हो गया, लायबिलिटी। यानी रिजर्व कन्वर्टेड इनटू द क्लेम, रिजर्व कन्वर्टेड इनटू द क्लेम। पहले ये दो केस देखो, फिर आगे बढ़ते हैं।